हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज टू टीच क्लास 10th। तो क्लास 10th तो अभी आप क्लास 10 में हो, ठीक है। तो 10th से जब 11th में जाओगे तो एक प्रोसेस होता है 10th से 11th में जाने का। कुछ चूज़ करना पड़ता है, स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है। स्ट्रीम क्या होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम होती है, सब आज के इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि हाउ टू चूज़ स्ट्रीम क्या तरीका होता है जो हम स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, ठीक है। कई बच्चे गलत स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में पछताते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं और 12th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो 12th में अच्छा स्कोर करना है तो अच्छी स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ेगी, जिससे आप अपने जिस स्ट्रीम को आप आगे कंटिन्यू कर सको और पढ़ाई में भी आपका मन लगने लगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हाउ टू चूज़। सो देखो, 10th से 11th में जाने पर स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है। स्ट्रीम क्या होती है पहले ये जानते हैं, ठीक है। देखो, स्ट्रीम क्या होती है, कुछ सब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है जिसको हम चूज़ करते हैं और वही पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी हमें फ्यूचर में करना हो उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रीम चूज़ करते हैं। कई बच्चे ऐसा नहीं करते, कई बच्चे पहले कॉमर्स चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर में कुछ जाके और कर लेते हैं ऐसा। फिर इसलिए हम स्टार्टिंग से एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। अगर आपने आर्ट ले रही हैं तो आपको कुछ सिविल सर्विसेज करना है। ऐसा नहीं है कि साइंस लेके नहीं कर सकते या फिर कॉमर्स लेके नहीं कर सकते, ऑब्वियस करते हैं। पर अगर आप आर्ट ले रहे हैं तो उसका मेन रीज़न है कि आपको सिविल सर्विसेज करना है। साइंस ले रहे हैं तो यानी आप नीट में जा सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स ले रहे हैं तो यानी कि आप बिजनेस में जा सकते हैं। सो ये कुछ आइडिया हम रफली लगा लेते हैं इन सब चीज़ों को देख के, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे स्ट्रीम चूज़ की जाती है और इन सब स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले स्ट्रीम 3 टाइप्स की होती हैं, आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम। अब चलो देखते हैं कैसे होते हैं ये सब। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम होती है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। देखो, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं अगर आप आर्ट चूज़ करते हो, साइंस चूज़ करते हो या कॉमर्स चूज़ करते हो, ठीक है। सबसे पहले इन सब स्ट्रीम चूज़ करने से कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब इस सब स्ट्रीम में कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जिसे आपको लेना ही लेना होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जानो कि 11 में जब हम आते हैं, 10 से 11 में मूव करते हैं, तो 11 में हमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। 5 मेन सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने ही पड़ते हैं। अब 5 मेन सब्जेक्ट में से कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है, जिसे आप चूज़ नहीं कर सकते, पढ़ने ही हैं आप। देखो, अब देखो कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होते हैं। आर्ट स्ट्रीम के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक और सोशलॉजी, ठीक है। इसमें से आपको कोई भी 4 सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज़ करने होते हैं, ठीक है। अब देखो, किसी किसी स्कूल में क्या होता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में डाल देते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंपलसरी। उसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आएगा। देखो, अब इसमें से आप कोई भी 4 सब्जेक्ट चूज़ कर लो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, ओके। अब हम देखेंगे साइंस के लिए। साइंस के लिए देखने से पहले साइंस में 2 पार्ट होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। देखो, ग्रुप ए कौन सा होता है, पीसीएम। पीसीएम क्या होता है, ग्रुप ए। और ग्रुप बी क्या होता है, पीसीबी। पीसीबी आपने सुना होगा अपने बड़े भैया लोग से कि वो लोग कहते हैं कि हमने पीसीएम ली है, हमने पीसीबी ली है ना। पीसीएम और पीसीबी में क्या क्या है, ये पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम बेसिकली हम कहते हैं फिजिक्स को, मतलब पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ओके। देखो, पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, एम मतलब मैथमेटिक्स, और क्योंकि हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ ऐड कर दिया जाता है इंग्लिश।
बाकी पीसीबी भी सेम है, बस यहाँ मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी आ जाता है। ठीक है, देखो पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक है, सो कंपल्सरी सब्जेक्ट में 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें कुछ भी चूज करना नहीं होता। इसमें अगर आपने पीसीएम ली है तो आपको ये 4 सब्जेक्ट कंपल्सरी पढ़ने, और अगर आपने पीसीबी ली है तो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने कंपल्सरी हैं। ठीक है, एक बार पास से देख लो। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको और पास से देखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कॉमर्स के कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। कॉमर्स के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो भी सिर्फ 4 हैं, यानी कि ऑप्शनल नहीं, कंपल्सरी सब्जेक्ट 4 हैं। 4 आपको लेने हैं, ये कंपल्सरी है। देखो कौन कौन से, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ये आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हो तो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 11 में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आप अपने ऑप्शन से ले सकते हो। तो चलो देखते हैं आर्ट स्ट्रीम, पीसीएम पीसीबी में साइंस स्ट्रीम का और कॉमर्स के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। आर्ट स्ट्रीम की बात करें तो इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में आ जाता है हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत एंड ड्राइंग। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की साइंस स्ट्रीम के लिए तो हिंदी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, संस्कृत एंड ड्राइंग इसमें हो जाता है। ठीक है, कॉमर्स में हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, म्यूजिक, संस्कृत एंड ड्राइंग। अब देखो बेसिकली होता क्या है, स्कूल जो होते हैं ना वो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, मान लो आर्ट है, ठीक है, स्कूल में कोई भी आर्ट स्ट्रीम अगर लेता है बच्चा, उसको दे दिया जाता है हिंदी। ठीक है, हिंदी दे दिया जाता है, हिस्ट्री दे दिया जाता है, ज्योग्राफी दे दिया जाता है, पॉलिटिकल साइंस दे दिया जाता है। ठीक है, मान लो 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आपका कोई सा भी एक ले लिया जाता है, मान लो फिजिकल एजुकेशन ले लिया जाता है या कंप्यूटर साइंस ले लिया जाता है ना। तो ऐसे स्कूल वाले अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं कि क्या कंपल्सरी क्या ऑप्शनल। किसी किसी स्कूल में सिर्फ आपका एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, यानी कि आप कुछ भी चूज करने का आपका नहीं होगा, वो जो सर बोलेंगे वही आपको करना होगा। तो स्कूल के अकॉर्डिंग कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो अब इसके अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपने देखा है कि हिंदी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, संस्कृत, ड्राइंग, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। ठीक है, हिंदी, अब देखो कॉमर्स में हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, संस्कृत, ड्राइंग। अब देखो कि इसमें पहले से ही ऑलरेडी अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट में 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, इस वाली स्ट्रीम में भी, इस वाली स्ट्रीम में भी, है ना। बस आर्ट में थोड़े से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं चूज करने के लिए। चलो तो देखो इसमें तो 4 हो गया पहले से ही, पीसीएम ले लिया, पीसीबी ले लिया, साथ में इंग्लिश। ठीक है, 4 हो गए। अब स्कूल वाले का क्या करते हैं कि इसमें हिंदी दे देते हैं, हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट बस हिंदी, कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, ऐसा कर देते हैं, ऐसे आपके 5 सब्जेक्ट्स पूरे हो जाते हैं और आपको वही साल भर पढ़ाया जाता है। ठीक है, कॉमर्स में देखो ये 4, साथ में इसमें एक ले लो हिंदी, हिंदी दे देते हैं, हिंदी कंपलसरी कर देते हैं। वैसे भी हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है तो हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाता है ऑप्शनल की जगह। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, अगर आपकी अच्छी स्कूल है, आप में बहुत सारे ऑप्शन के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, संस्कृत, ड्राइंग में से कोई सी भी एक सब्जेक्ट्स। आई होप सारे स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स आपको आ गए होंगे समझ में। अब हम देखते हैं कि हाउ टू चूज स्ट्रीम, कैसे स्ट्रीम चूज करें। ओके,
सो किस बेसिस पे हमें स्ट्रीम चूज़ करनी है उसको हम देखेंगे। देखो, घर पे बहुत इस समय टेंशन का माहौल होगा, टेंशन नहीं प्रेशर का माहौल होगा, क्योंकि आपसे कोई कह रहा होगा कि भाई आर्ट साइड ले लो, कोई कह रहा होगा बायोलॉजी ले लो, कोई कह रहा होगा मैथमेटिक्स ले लो, कोई कह रहा होगा कॉमर्स ले लो। पापा मम्मी अलग से फोर्स कर रहे होंगे, आपका दिल कुछ और कह रहा होगा। सुनो, आपको वही सब्जेक्ट लेने हैं जो आप अगले 6 साल तक आराम से पढ़ सको। 6 साल क्यों कह रही हूँ, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप जो अभी लोगे वही 11th 12th, फिर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होगा। आगे आप उस स्ट्रीम में जो भी करना चाहो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो लो, ठीक है। अब देखो, जैसे किसी किसी को आपका फ्यूचर भी डिसाइड करता है कि आपको कौन सब्जेक्ट लेना है। जैसे आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आप पीसीबी ले लो, ठीक है ना। जेई करनी है आपको, पीसीएम ले लो, नीट करना है पीसीबी ले लो, ठीक है। कॉमर्स ले लो अगर आपको बिजनेस में जाना है, आर्ट ले लो अगर आपको कुछ क्या आर्ट ले लो अगर आपको करना है सिविल सर्विसेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर बायोलॉजी ले लोगे सिविल सर्विस नहीं जा पाओगे, जाते हैं, पर अभी से आप जो अपना बनाते रहोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो देखो, दूसरों की बात मत मानो कि वो क्या कह रहे हैं कि तुम कौन सी स्ट्रीम लो, क्योंकि उनको तो नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपको पूरी मेहनत करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रीम चूज़ करो फ्रीली, ठीक है। और देखो, कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हम आर्ट स्ट्रीम ले लेंगे तो यानी आर्ट के बच्चे थोड़े कमज़ोर होंगे तभी आर्ट लिए हैं, ठीक है। कोई सोचता है कि हम पीसीएम ले लेंगे, बहुत टफ है, इसलिए सब बच्चे पीसीबी पे आके अटक जाते हैं, पीसीबी ले लेते हैं। देखो, ये कोई देखने दिखाने वाली बात नहीं है, इसमें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको दिल को अच्छा लगता है, जो आप पढ़ सकते हो उसको लो, ठीक है। एंड आपको नीट करनी है, जेई करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज़ करो जिससे आपको फ्यूचर में भी पसंद आए, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो, फ्यूचर में आपकी हेल्प होती रहे इन सब स्ट्रीमों से। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।